नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सेकंड क्लास है साइंस की और इसमें हम पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें नोट करके रखिएगा ताकि आपके काम आ सके। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो कौन सी होती हैं? थायराइड है, एड्रिनल है, ये सभी प्रकार की जो ग्रंथियां हार्मोन है, इन सभी का अपना अपना एक काम है। तो हमारा जो सवाल है उसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अवटु, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं थायराइड। और थायराइड के घटने और बढ़ने से शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग काफ़ी मोटे हो जाते हैं थायराइड बढ़ने के कारण, कुछ लोग काफ़ी दुबले होते हैं क्योंकि उनमें थायराइड की कमी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि से जो ग्रिसने वाला हार्मोन है वो क्या होता है, काफ़ी कम और ज़्यादा होने की वजह से आपका जो है शरीर का घटना और मतलब मोटापा और दुबलापन दिखता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी अवटु यानी थायराइड है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन जो है उसको कहते हैं एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। देखिए, जब मधुमेह की प्रॉब्लम यानी कि जो शुगर की प्रॉब्लम है उसका जब इशू आता है तो आपने देखा होगा बहुत से लोग इंसुलिन के टीके अपने लगाते हैं, उसके बाद ही भोजन या इत्यादि करते हैं। इसका कारण है कि शरीर में इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं बनता है और ये इंसुलिन ना बनने के कारण शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए शुगर के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। और इंसुलिन अगर आपके शरीर में सामान्य मात्रा में है तो फिर आपको शुगर का कोई इशू नहीं आता है। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर के सबसे अधिक कठोर होता है? तो कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो वो है दंत वक्र। देखिए, दांत का जो हिस्सा है वो काफ़ी कठोर होता है। किस कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाएं होते हैं जिनसे इंसुलिन स्रावित होता है, निकलता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। तो इंसुलिन उत्पादित कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से। स्रावित कहाँ होता है, कैसे होता है? बीटा कोशिकाओं से। किस प्रकार का है इंसुलिन? ये हार्मोन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वायु श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण वायु श्वसन कहलाता है। ठीक है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 लगभग 4% होता है। हृदय वंचित होता है ऐच्छिक पेशी से, है ना? ठीक है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर जो है वो काफ़ी मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है फेफड़े। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो है वो कहलाता है मेलानिन। मेलानिन ही डिसाइड करता है कि आपके त्वचा का रंग किस तरीके का है। कंडरा यानी कि टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से, है ना? कोशिकाएं होती हैं जिनको जोड़ने के लिए यूज़ होती हैं, तो ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, इसको कंडरा या टेंडन बोलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो क्लैंपिंग वगैरह के लिए टेंडन पुली यूज़ की जाती है, तो वो टेंडन पुली जो होती है वो एक पेशी को दूसरी पेशी यानी एक रस्सी को दूसरी रस्सी से जोड़ने के लिए यूज़ होती है। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं कि पेशी को हड्डी से जोड़ने के लिए कंडरा यानी टेंडन को यूज़ करते हैं। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धर्द यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थित को जो है कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो लगभग 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है उसको उरु अस्थि बोलते हैं, है ना? जांघ के पास होती है, फीमर। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण
मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचलता रहता है, तो वो है कोशिकाओं में तरल। आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा में निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है। ठीक है, आप फिल्म को देखते हैं, उस तरीके से जो है उसकी परंपरागत जो है तुलना की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम होगा तो रक्त का थक्का जमेगा या जमता है। मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है 100 से 80 से 100 मिलीग्राम। ठीक है, 100 ml रुधिर में जो नॉर्मली जो है शुगर होता है वो होता है 80 to 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर कितना होता है? 140 से 180। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। यदि मानव शरीर के किस अंग का लसिका कोशिकाएं बनाती हैं? तो दीर्घस्थी लसिका कोशिका बनाती है। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मानव देह में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथि मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। तो ताप नियमन की बात करें तो स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथि मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। ठीक है, इसके अलावा अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाएं की क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे हाइट पर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो बॉडी में हमको पता होना चाहिए भाई, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल 140 से 180 समथिंग होता है। ठीक है, मधुसूदनी अंतःस्रावक एक ग्लाइकोलिपिड है। तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो पैरों में कौन सी हड्डियां हैं? एक फिबुला और एक टिबिया। फिबुला और टिबिया मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। गर्भाशय यानी वोम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस बोलते हैं गर्भाशय के लिए, है ना। तो एक वैकल्पिक शब्द यूट्रस कहा जाता है गर्भाशय के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के लिए होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो वो है परावटु हार्मोन। ठीक है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है वहाँ पर ये होता है। जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जनरेट होने लगते हैं, जिससे किडनी जो है वो वक्त जो है किडनी खराब होने का डर होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या है? घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बृहदान्त्र से। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ते हैं? तो परासरण के कारण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत करता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।